मेरा चुनाव निशान गिलास का दिया है, अल्फ़ा बेटा व से मिलता है। मेरा चुनाव गिलास का है। मैंने जनता से अपील कर दी है कि मेरा चुनाव निशान दूसरे नंबर पे है। गिलास का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम बनियानी गांव में हैं और बनियानी गांव एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है हरियाणा में, क्योंकि बनियानी गांव को सीएम के गांव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी इसी गांव से संबंध रखते हैं और इसी नाते इनको सीएम का गांव बोला जाता है। और इस वक्त हम पंचायत के जो पूर्व सरपंच रहे श्रीमती रीमा विज जी, उनके पतिदेव जो इस बार ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ हम हैं। आइए जान लेते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के वो इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। विज साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं देसी दर्पण चैनल को मेरी तरफ से व गांव की तरफ से स्वागतम करता हूं। जी शुक्रिया। आपकी धर्मपत्नी पहले सरपंच रही हैं और जिस तरीके से गांव की जो विकास कार्य रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक बार बता दीजिए कि पिछले प्लान में क्या क्या विकास कार्य, क्या क्या डेवलपमेंट आपने इस गांव के लिए करी है। सबसे पहले तो हमारी स्कूल की बिल्डिंग जो है ना बिल्कुल ही कंडम पड़ी थी और जिसमें बच्चों को बहुत ही मुश्किल हो रही थी पढ़ने के लिए, और भव्य बिल्डिंग बनाई है। और मैंने तो देखा कि यहाँ आसपास के गांव में ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी। मुख्यमंत्री का गांव है ये बनियानी गांव, और हर आदमी को ये रहता है कि इस गांव में, इस बनियानी गांव में मतलब मुख्यमंत्री के गांव होने के नाते खूब सारा विकास होना चाहिए था। लेकिन धरातल पे हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारी गांव में कमियां हैं, जो मूलभूत सुविधाओं की जो कमियां हैं, उनको लेकर के क्या कोई योजना रचना है आपके दिमाग में, अगर आप अभी आने वाले प्लान में सरपंच बनते हैं तो? आने वाले हमारा गांव जो है ना मतलब गहरा है, कटोरे टाइप में है, जिसमें है ना बिना सीवर के और गांव का जो पानी निकासी है इतने तक नहीं हो सकता, क्योंकि गांव थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी सारा नीचा है जो। तो उसमें अगर सीवर दब जाए तो मेरी यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने प्रार्थना की थी, उन्होंने कहा था कि आपके गांव में सीवर की जो है योजना बन चुकी है और अगले उसमें जो भी सरपंच, मैं तो चाहता हूं मैं ही बनूं, लेकिन जो भी सरपंच आता है तो सीवर लाइन अवश्य दबेगी। मुख्य समस्या है आपके गांव में कि जो गंदा पानी है उसकी निकासी नहीं है और वो तालाबों में जाकर के ठहरता है, और सारे तालाब जो है ना वो अभी गंदे पानी से भरे पड़े हैं। कुछ बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है, कुछ गांव की नालियों का पानी इकट्ठा हो गया है। समस्या है, लेकिन आरोप जो है ना गांव के मुखिया पे लगते हैं कि सरपंच ने काम नहीं कराए, और पंचायत भी अभी 2 साल के गैप के बाद जो है ना पंचायत चुनाव आए हैं। तो गांव के इस नाराज़गी को आप किस तरीके से दूर कर पाएंगे? देखो जी, 2 साल से हमारे से चार्ज ले लिया गया। ऐसा गांव में कोई भी काम जो है ना सरपंच, छोटे लेवल का काम जैसे 20 लाख से नीचे का पहले था, और या पीछे बोला कि 5 लाख या 2 लाख में बीच में 2 साल से कोई काम नहीं हुआ। जो टेंडर के काम थे वो काम हुए हैं, जैसे तालाब की खुदाई का था, बस ये काम हो चुके। बाकी काम जो हमने करवाए हैं, एक कम्युनिटी सेंटर बनवाया है, वाटर वर्क्स हमारा सबसे अच्छा है, यहाँ जाके देखो पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पानी में दिक्कत आती है। कभी कभी नहर जो पीछे से प्रॉब्लम हो जाती है, जब गांव वालों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये जून के महीने में काफ़ी दिक्कत आती है। पीने के पानी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या रहती है, हर गांव में समस्या रहती है। आप तो सरकार के साथ हैं, पीछे भी सरकार के साथ आप रहे हैं। सरकार की योजना थी कि हर घर नल से जल, तो उस योजना को कितना आपने क्रियान्वित करवाया है गांव में? क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि वो चीज़ अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि इस प्लान में हमने तकरीबन गाँव में नल से जल पहुंचाया है। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ,
फिर वही बात आती है कि ये मुख्यमंत्री का गांव है और मुख्यमंत्री का गांव होने के नाते शायद इस गांव को प्राथमिकता दी हो। जल से नल का कार्य चला। नल से जल, हाँ। हाँ, नल से जल का कार्य चला और उसमें हमने भी भाग के लिया। सरकार ने बड़ी अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन जल से नल की योजना में हम लोग ठीक नहीं हैं। हम लोग ठीक नहीं हैं। जितने तक हम लोग ठीक नहीं होएंगे, हमारा जो जल जिस टाइम हमारी सप्लाई चालू होती है उस टाइम हम अपने घर में टूटी नहीं लगाते। अगर हम उसको टूटी को लगाएं और पानी वेस्ट ना करें तो मेरे हिसाब में जो सरकार ने योजना बनाई है जल से नल, नल से जल, वो पूरी हो जाए, जिसके लिए हम लोगों को ठीक होना पड़ेगा। लेकिन पानी की कमी तभी आती है कि हमारा वेस्ट पानी ज़्यादा जाता है और हम उसको यूज़ कम करते हैं। हाँ, ये चीज़ देखने को अक्सर मिलती है कि पानी की जो सप्लाई है वो वेस्ट चलती रहती है गाँव में। ये जागरूकता की थोड़ी सी कमी रहती है। ये बहुत सारे गाँव में ऐसी प्रॉब्लम है और ये जागरूकता के नाते ही ठीक करी जा सकती है। मुख्य बात यह है कि सीएम साहब ने आपके गांव पे विशेष फोकस रखा और निर्मल गांव की जो श्रेणी इस गांव में आती है, तो निर्मल गांव की श्रेणी को अगर हम देखें तो उसमें ये होता है कि भाई गांव की गलियां सारी पक्की हैं, पानी की सुविधा अच्छी है, पानी की निकासी अच्छी है और बिजली भी ठीक ठाक आती है। ऐसा ही है निर्मल गांव में। लेकिन आपने खुद भी देखा है अभी भी बहुत सारी कमियां हैं गांव में। पानी की भी जैसे आपने बताई, पानी की निकासी की आपने बताई। तो क्या अगला क्या कदम रहेगा अगर आप सरपंच बन जाते हैं? तो जो प्रॉपर जो निर्मल गांव है उस निर्मल गांव को आगे लाने में मतलब ऐसा क्या कदम रहेगा कि भाई वास्तव में ये निर्मल गांव दिखाई दे? निर्मल गांव के लिए हमारा गांव सबसे स्वच्छ होना ज़रूरी है। सबसे पहले स्वच्छ, अगर हम खुद ही स्वच्छता दिखाएंगे तो हमारा गांव निर्मल हो जाए। लगभग जितनी गलियां हैं, कोई भी एक गलियां कच्ची नहीं रही। कहीं छोटी मोटी पुलिया की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बैठ जाती है, हैवी लोड के ट्रक आते हैं जो मेन हैं तो वहाँ पे अक्सर बैठती हैं। और छोटे मोटे काम हैं गलियों के, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी गली कच्ची नहीं है। कोई इक्का दुक्का कोई रह भी गई हो किसी वजह से, नीची ऊंची हो गई हो, तो अगले आने वाले समय में वो पूरी हो जाएगी। विद साहब से हमने विस्तार से इस बात की चर्चा करी है, चाहे वो पानी की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, और स्कूल का भी इन्होंने बताया कि स्कूल को जो जर्जर हालात में स्कूल था उसको हमने ठीक कराया है। मुख्य जो बात है कि आज का जो समय चल रहा है आधुनिक भारत का समय और डिजिटल इंडिया का नाम दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के साथ जो प्रधानमंत्री जी का भी सपना है उसके साथ आप गांव को किस तरीके से जोड़ करके चलेंगे? कोई कार्य योजना कोई ऐसा सोचा है कि डिजिटल इंडिया के साथ मैं अपने गांव को कैसे अपग्रेड कर सकता हूं? डिजिटल इंडिया में गांव के लिए भाई काफ़ी योजना हमने बनाई है और आने वाले अगले 5 साल में जो सरपंची हूँ उसमें सारी पूरी करें जो गांव वालों की डिमांडें हैं। जी, पहले सरपंच रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी सरपंच रही हैं विद साहब की, और अब आगे भी खुद इस बार चुनाव मैदान में विद साहब बंसीलाल विद जी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जो नए सरपंच होते हैं उनके पास एक एडवांटेज होता है कि मैं ये काम कराऊंगा, एक बंद मुट्ठी होती है। इनके सामने चुनौती है कि पिछले प्लान में सरपंच रह चुके हैं, इनके द्वारा करवाए गए जो कार्य हैं वो लोगों को दिखाई दे रहे हैं। चुनौती एक है कि उस उम्मीद पे किस तरीके से ये खरा उतरते हैं, जनता को किस तरीके से मनाते हैं। विद साहब, क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ कि आपके पास एक चुनौती है? आप पहले भी सरपंच रहे हैं और जब कोई भी या तो कोई सरकार पहले जो वर्तमान में रह चुकी होती है तो उसका विपक्ष खड़ा हो जाता है, तो वो जाहिर सी बात है आपका भी यहाँ एक विपक्ष जो है ना वो खड़ा हो चुका है। किस तरीके से समझा पाएंगे उनको? देखो जी, पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहता है, लेकिन लोगों को किसी तरीके से उनको समझा रहे हैं भाई आगे जो कमियां थी वो आगे पूर्ण हो जाएंगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझते भी हैं भाई, अगर सरपंच को 1-2 साल तो सीखने में लग जाता है कोई भी सरपंच आए, क्योंकि पहले शुरू में चार्ज है और है, सरकार की कई पॉलिसियाँ होती हैं। ये आपके पास तो 7 साल का अनुभव हो गया अब। हमारे पास अब 7 साल का अनुभव है। अगर जनता मुझे ये चाहेंगी भाई मेरे पास अनुभव है या मेरे में कोई ऐसी खूबी है शराफत की या कोई ऐसी है लड़ाई झगड़ों में मैं कभी भी निपुण करता हूँ कि मेरे गांव में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। मेरे गांव में 36 बिरादियाँ हों और 36 बिरादियों से मैं यही चाहता हूँ कि मिलजुल कर रहें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। आपका जो चुनाव निशान है उसकी अपील कर दीजिए अपने चैनल के माध्यम से गाँव के लोगों को। हाँ, मेरा चुनाव निशान गिलास का दिया है, अल्फ़ा बेटा बस से मिलता है। मेरा चुनाव गिलास का है। मैंने जनता से अपील कर दी है कि मेरा चुनाव निशान दूसरे नंबर पे है। गिलास का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। ये थे आपके समक्ष बनियानी गांव के जो सरपंच पद के उम्मीदवार बंसीलाल विज जी। इनकी बातें आपने सुनी, इनका पक्ष आपने जाना। अब देखना ये है कि आने वाली 12 तारीख को इनकी बातों पे गांव की जो जनता है वो किस तरीके से भरोसा रखती है, किस तरीके से भरोसा करती है। ये तो आने वाली 12 तारीख को जब शाम को वोटिंग मशीन खुलेंगी और वोटिंग मशीन से कितनी ताकत के रूप में इनका समर्थन बाहर निकलता है ये पता चलेगा 12 तारीख को शाम को। तब तक के लिए मैं अजय शर्मा आपके बीच में यूं ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।